हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इंग्लिश की क्लास दे विच। एंड सब तो पहला तो मैं थोड़ा सब दा थैंक्स करना चाहती हाँ बेटे कि अपने 1000+ सबसक्राइबर हो गए। थैंक्स फॉर द सपोर्ट बेटे, ते तुसी फ्यूचर दे विच भी इस तरह ही सपोर्ट करते रहना, अपनी वीडियोज़ नू शेयर करते रहना। थैंक यू सो वेरी मच। एंड वन मोर थिंग कि ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ this is the best name for this channel, that is quality education. Okay then, the quality education channel ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਊਅਰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੀਕ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फुल्ली स्पीक इन हिंदी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँ जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। ओके देन, तो मैं आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा आज का टॉपिक क्या है, तो इन 2 लाइनों से स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। समझ आया कुछ? ओके देन 2 लाइन्स मोर। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हज़ारों इंसान हैं। यस, यू गॉट इट राइट बेटे। कर्म मतलब कार्य, मतलब काम, मतलब वर्क, एंड आवर टॉपिक इज वर्क इज वर्शिप, मतलब काम ही पूजा है। चलो तो आप करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मैं आपको करवाती हूँ वर्क इज वर्शिप बेटे। जी बेटे, तो आज हमारा टॉपिक है वर्क इज़ वर्शिप, मीन्स काम ही पूजा है। तो वर्क इज़ वर्शिप इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब विच कंपेयर्स द वर्क विद वर्शिप। कि काम ही पूजा है एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जैसे जो आमतौर पे समाज में, सोसाइटी में बोली जाती हैं। तो ये वर्क इज़ वर्शिप इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब है विच कंपेयर्स द वर्क, जो काम की तुलना करती है किसके साथ? विद वर्शिप, पूजा के साथ। मतलब काम करना पूजा करने के बराबर है, प्रेयर करने के बराबर है, प्रार्थना करने के बराबर है। इट डजंट ओनली कंपेयर, इट इज़ टेलिंग अबाउट द श्योरिटी दैट वर्क इज़ वर्शिप। अगेन मैं रीड करती हूँ। इट डजेंट ओनली कंपेयर, ये सिर्फ कंपेयर ही नहीं करता, मतलब ये जो प्रोवर्ब है ना, जो सिर्फ तुलना ही नहीं करती, इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस, ये असल में हमें बता रही है अबाउट द श्योरिटी, इस तथ्य के बारे में, इस सच्चाई के बारे में, इस वास्तविकता के बारे में, दैट वर्क इज़ वर्शिप, के काम ही पूजा है। और मैं खुद से बिलीव करती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो है हमारा कार्य, वो है हमारा काम। वर्क मीन्स ड्यूटी, काम का मतलब ही कर्तव्य है। वर्शिप इज़ एन एम्बलम ऑफ सिंसियरिटी, डिवोशन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बेटे। तो कार्य का काम का मतलब क्या है? जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कार्य है। तो वर्शिप क्या होती है? वर्शिप इज़ एन एम्बलम, एक तरह से ये सूचक है किस चीज़ का? ये हमारी सिंसियरिटी का, हार्ट, जो हमारी ईमानदारी है। ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी को मैं एक ही सेंस में लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ईमानदारी का, डिवोशन, डिवोशन क्या होता है? डिवोटीज होते हैं भगत, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। तो डिवोशन भी वही होता है कि उसी लीनता के साथ कार्य को करना, डेडिकेशन, समर्पण के साथ कार्य को करना, एंड कॉन्सेंट्रेशन, और पूरा ध्यान लगा के कार्य को करना। तो मैं दोबारा से रीड करती हूँ। वर्क मीन्स ड्यूटी, तो काम का मतलब तो हो गया कर्तव्य। तो वर्शिप, वर्शिप क्या है? वर्शिप एक एम्बलम है बेटे, वो एक तरह से सूचक है इन सारी क्वालिटीज़ का जो मैंने बताई हैं कि सिंसियरिटी, डिवोशन, डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बेटे।
जी बेटे, तो जो ये पैरा मैं करवाने जा रही हूँ ये ऑप्शनल है। जो बड़े बच्चे हैं वो इसको कर लेंगे, जो छोटे हैं थोड़े जूनियर क्लासेस वाले वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इफ़ वी वर्क मीन्स इफ़ वी परफॉर्म अवर ड्यूटी विद डिवोशन एंड सिंसियरिटी, सक्सेस इज श्योर टू कम। अगर हम अपने कार्य को, अपने काम को पूरी डिवोशन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, सक्सेस इज श्योर टू कम, तो ये पक्का है कि हमें सफलता प्राप्त होएगी ही होएगी। कोई भी नहीं रोक सकता उस इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, जो अपने दिए गए कार्य को पूरे ध्यान से करता है, पूरा मन लगा के करता है। इफ़ वी डिस्प्ले ऑनेस्टी एंड कॉन्सेंट्रेशन इन आवर वर्क, अगर हम अपने कार्य में ईमानदारी दिखाएंगे, कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान चित्त होकर उस कार्य को करेंगे, वी इंजॉय द सेम प्लेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस वी गेट फ्रॉम वर्शिप। एग्जैक्टली राइट बेटे। जो इंसान अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करता है या कंसंट्रेशन से करता है, तो उसको वही खुशी, वही संतुष्टि, वही आनंद की प्राप्ति होती है जो उसे वर्शिप करने से प्राप्त होती है, जो उसे पूजा करने से प्राप्त होती है। जैसे किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाकर तुम्हें पीस की लगता है ना कि मैं पीसफुल फील करता हूँ, और जो इंसान अपने कार्य को खुशी खुशी करता है, पूरा मन लगा के करता है, तो उसे भी वही सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। आप लोगों ने भी कभी फील किया होगा कि अगर आप टीचर के दिए गए कार्य को करते हैं, काम को करते हैं, जो भी उन्होंने दिया होता है, और वो आगे से आपको गुड, शाबाश, अपलॉड करता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तुम उस हैप्पीनेस को शेयर करना मांगते हो, तुम अपने मम्मा से, पापा से, सबके साथ बात करते हो कि मुझे आज शाबाश मिली है। क्यों? क्योंकि वो तुमने एटर्नल हैप्पीनेस जो है ना वो फील करते हो तुम लोग। ओके, तो ये वाला जो पैरा था ना ये ऑप्शनल था, अगर छोटे बच्चे करना चाहें कर लें, अदरवाइज लीव इट। बट इसकी बात को समझ लें जो मैंने कही है। अगर एक आधी लाइन करना चाहते हो तो कर लेना बीच में से। ओके बेटे, एंड अगेन देन इट टेल्स अस दैट, क्या इट टेल्स अस दैट इट इज यूजलेस टू वर्शिप इन टेम्पल्स फॉर लॉन्ग आवर्स इफ वी डू नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटी सिंसियरली। बिल्कुल ठीक है। इट टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है, इट इज़ यूजलेस टू वर्शिप इन टेम्पल्स, कि मंदिरों में जाके बहुत लंबे समय तक पूजा करना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। इफ़ वी डू नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटी सिंसियरली, अगर हम लोग अपने काम को सिंसियरली नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते, तो पूजा करने का क्या होएगा? पूजा करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला अगर तुम लोग अपने काम को सिंसियरली नहीं करते। द वर्क डन इन द ऑफिसेस, फैक्ट्रीज और अदर फील्ड्स इज मोर वैल्यूएबल देन द वर्शिप डन इन एनी रिलीजियस प्लेस। यस, कि अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस, अगर फैक्ट्री में काम करता है कोई तो फैक्ट्री में, और जिस भी जगह पे काम करता है, मतलब इफ़ you work in offices, factories or other fields is more valuable than the worship done in any religious place। कि अपने कार्य क्षेत्र में जो हम कार्य करते हैं, ऑफिस में, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं टीच करती हूँ, अगर मैं स्कूल में जाकर अगर मुझे टीचिंग का काम मिला हुआ है, अगर मैं टीचिंग नहीं करती, पढ़ाती नहीं बच्चों को ईमानदारी से, और मेरे प्रिंसिपल और जो मेरे बॉसेस हैं अगर वो मेरे को काम देते हैं, अगर वो उस काम को मैं ध्यान से नहीं करती, तो मंदिर में जाके पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी, इफ़ वी वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और अदर फील्ड्स इज़ मोर वैल्यूएबल, भी जो काम हमें ऑफिस में मिलता है, फैक्ट्रीज में करते हैं या अपने कार्यक्षेत्र में करते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा योग्य, ज़्यादा ज़रूरी है दैन द वर्शिप डन इन एनी रिलीजियस प्लेस। किसी भी धार्मिक स्थान पे की गई पूजा से ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपने कार्य क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य। बेटे तुम समझते हो ना? मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपकी मम्मा हैं, वो किचन में आपके लिए खाना बना रहे हैं, उनकी असली पूजा क्या है? उनका काम क्या है? किचन में खाना बनाना। अगर वो सोचें कि मैं बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती,
लेकिन मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, बच्चे भूखे रो रहे हैं, तो क्या उनकी ये पूजा सफल है? नहीं ना। अगर आपके पापा आपके लिए कमाने के लिए जाते हैं फैक्ट्री में, ऑफिस में, अगर वो सोचें कि मैंने फैक्ट्रीज में, मैंने ऑफिस में नहीं जाना, मैंने तो पहले पाठ पूजा करनी है, तो क्या वो ठीक है? नहीं ना। तो जिंदगी की सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? सक्सेसफुल होने के लिए मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र यही है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अपने काम को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दो, बाकी सारे काम बाद में, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है? अपना कार्य, जो भी काम तुम्हें मिला हुआ है। जैसे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई का काम मिला है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है पहले। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? इफ वी फॉलो इट वेल all through our life, it acts as the key to success, progress and happiness. Exactly बेटे, if we follow it well all through our life, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज को अपना लेते हैं कि वर्क इज वर्शिप, it acts as the key to success, तो सफलता तुमसे दूर हो ही नहीं सकती। तो ये सफलता की कुंजी है, चाबी है, प्रोग्रेस की, तरक्की की, हैप्पीनेस की, खुशी की। तुम्हें सफलता भी मिलेगी, तरक्की करोगे और खुशी भी मिलेगी। किससे? अगर तुम जिंदगी में ये अपना लोगे, क्या? कि वर्क इज वर्शिप, काम जरूरी है, काम पूजा करने से भी ज़्यादा जरूरी है। ओके बेटे, इफ पीपल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन ट्रू सेंस, अगर असल भावना इसकी समझ जाए लोग, मतलब क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल में तुम समझ रहे हो कि मेरा अल्टीमेट मोटिव यही कहना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अपना काम। इफ पीपल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन ट्रू सेंस, अगर लोग इसकी असली भावना को, सच्ची भावना को समझ जाते हैं, इट विल श्योरली पॉजिटिवली चेंज द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार का जो ये सीन है ना, सिनेरियो है, ये पक्की तौर से बहुत अच्छे के लिए बदल जाएगा, पॉजिटिव चेंज आएगी। लोग अपने कार्य को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, ठीक है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कार्य होगा, उनका काम होगा, उनकी ऑफिस की जॉब है या जो भी वो कार्य करते हैं। तो इससे सिर्फ अपना फ़ायदा थोड़ी ना होने वाला है, इससे किसका फ़ायदा होता है? इसका देश का भी तो फ़ायदा होता है ना, राष्ट्र का फ़ायदा होता है, तरक्की करता है। वो मुल्क ही तरक्की करते हैं जहाँ के लोग अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तुम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पे लोग कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनके लिए वर्क ही वर्शिप है। तो मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि मेरी ये बातें सुनने के बाद तुम भी ज़िंदगी में इस मूल मंत्र को अपना लोगे कि वर्क इज़ वर्शिप। बेटे चलो आगे पढ़ते हैं फिर। जी बेटे, तो हम ये देखते हैं ज़िंदगी में कि हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उन्होंने तरक्की की, वो बहुत ऊंचे ओहदों पे पहुंचे, उन्होंने बहुत सक्सेस प्राप्त की, लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने वो सक्सेस प्राप्त कैसे की। ओके, तो if we see towards history, we will find that all the great people who had achieved greatness, अगर हम इतिहास में झांके तो उधर देखें तो हमें क्या पता चलेगा? वी विल फाइंड दैट, हमें पता चलेगा ऑल द ग्रेट पीपल, वो सारे महान लोग, हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, जिन्होंने महानता को प्राप्त किया, ओनली बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज पैशन, उनका वो जुनून था, वो बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, वो उनका जुनून था उनके कार्य के लिए, इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जिस क्षेत्र में वो काम करते थे ना, तो उन्होंने अपने कार्य को जुनून की हद तक किया। तो वो उस जुनून की हद तक कार्य करने के लिए ही, कार्य करने के कारण ही वो महानता को अचीव कर सके, उस ग्रेटनेस को अचीव कर सके। लोग उनको याद करते हैं, उनके कार्य के लिए याद करते हैं। दे वर द पर्सन्स हु हैड नॉट डन डिफरेंट थिंग्स, वो लोग थे जिन्होंने बहुत अलग चीज़ें नहीं की, बट दे डिड द थिंग्स डिफरेंटली, बट उन्होंने अलग तरीके से चीज़ें की। विद ह्यूज लेवल ऑफ पैशन, उनके अंदर वो जो समर्पण, वो जो जुनून था,
बहुत हाई लेवल का था, बहुत ऊंचे दर्जे का था। पैशन एंड कमिटमेंट इन देयर वर्क, उनके कार्य के लिए, उनके कार्य में जो कमिटमेंट थी ना, कमिटमेंट एक्चुअली वादे को बोलते हैं। वैसे जैसे मैंने खुद से वादा कर लिया, मैंने खुद से कमिट कर लिया कि मैं तो ये करूँगी करूँगी कार्य, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को ये करना है, मेरे अंदर वो जुनून, वो पैशन है कि मैंने इस कार्य को करना है, तो फिर मैं करके ही दम लेती हूँ सपोज। तो ऐसा पैशन होना चाहिए तुम लोगों के अंदर, ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए तुम लोगों के अंदर। ओके बेटे, तो ये तो वो लोग हो गए जिन्होंने बहुत पैशनेटली काम को किया, बहुत कमिटमेंट से काम को किया, और कमिटमेंट से काम करते हैं तो वो ग्रेटनेस को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि दुनिया अलग अलग तरह के लोगों से भरी पड़ी है। जहाँ पे बहुत पैशनेट लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके लिए काम कुछ नहीं है, उनके लिए एक्सक्यूजेज ही सभी कुछ है, बहाने बनाना हर कार्य के लिए। जो कार्य उनको असाइन किया जाता है, दिया जाता है, तो उसके लिए बहाने बनाते हैं। तो मेरा मानना यही है, ज़िंदगी का फलसफा यही है कि काम करने के लिए एक बात ही काफ़ी है कि मेरे को काम करना है, और काम ना करने के लिए तो फिर 100 बहाने होते हैं ना। ठीक है, तो हमको वो नहीं बनना जो काम ना करने के लिए 100 बहाने बनाने वाले हैं। हमको वो बनना है जो सोचते हैं कि ये मुझे काम मिला है, मैंने इसको करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। तो इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड विच इज़ फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो कहते हैं कि इम्पॉसिबल वो शब्द है जो सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। तो जो काम ना करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। उसमें से एक ये भी होता है कि इम्पॉसिबल है ये काम, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर। जी बेटे, वर्कर्स अर्न ऑनेस्टली, जो कार्य करने वाले हैं वो कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं। आइडल पीपल डिपेंड ऑन अदर्स, आइडल होते हैं निकम्मे, काम ना करने वाले। जो काम ना करने वाले होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जी बेटे, तो आइडल पीपल डिपेंड ऑन अदर्स लाइक अ पैरासाइट। पैरासाइट जोंक को कहते हैं, जैसे जोंक दूसरों पे चिपकी रहती है, खून चूसती है ना, उसी तरह जो निकम्मे लोग होते हैं वो भी दूसरों से ऐसे चिपके रहते हैं, खून चूसते हैं। आवर लाइफ एंड बॉडी गेट्स रस्टेड इफ वी स्पेंड इट विदाउट एनी वर्क। हमारी ज़िंदगी और शरीर जो है वो जंगाला जाता है अगर हम कोई काम नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, तुमने देखा होगा कि जैसे पानी होता है, जो पानी है वो अगर चलता रहे, बहता रहे तो सुंदर लगता है, ठीक है, कल कल की आवाज़ करता है। लेकिन अगर पानी कहीं पे खड़ा हो जाए, उसको बहने के लिए जगह ना मिले, तो वहाँ पे भी सड़ांध आने लगती है, उसमें भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, गंदगी जमा हो जाती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, अगर हम कार्य नहीं करते, हम अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी बोरिंग भी हो जाती है और जंग लगे लोहे की तरह भी हो जाती है। एन आइडल मैन हु डजेंट इन्वॉल्व इन हिज वर्क इंटरेस्टिंगली, एन आइडल मैन, एक निकम्मा इंसान जो होता है, एक निकम्मा आदमी जो होता है, जो अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेता, दिलचस्पी से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता काम में, जनरली बिकम्स एन अनहैप्पी पर्सन। आमतौर पे वो एक खुश ना रहने वाला इंसान बन जाता है। इट इज़ वेल सेड दैट एन आइडल माइंड बिकम्स डेविल्स वर्कशॉप। तुमने आमतौर पे सुना होगा ना, खाली मन शैतान का घर, तो ये कहा जाता है ना, एन आइडल मैन बिकम्स डेविल्स वर्कशॉप। तो जो एक निकम्मा मन होता है, दिमाग होता है, वो जो मैंने अभी बताया, डेविल्स वर्कशॉप, मैंने खाली मन शैतान का घर बन जाता है। विदाउट वर्क वन कैनॉट गेट अ वर्थ लिविंग। कार्य किए बिना तुम एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ज़िंदगी जीने योग्य रहती ही नहीं। वर्किंग विद फुल कमिटमेंट इन आवर फील्ड ऑफ वर्क गिव्स अस रियल पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन बेटे। हाँ जी, तो वर्किंग विद फुल कमिटमेंट, पूरे मन से अपने दिए गए कार्य को अच्छी तरह से करना, गिव्स अस रियल पीस। इससे हमें क्या मिलता है? असली शांति मिलती है, खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है। और ये जो रियल हैप्पीनेस होती है ना, पीस होती है और सेटिस्फेक्शन होती है, यही सफलता की तरफ आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं बेटे। विच लीड्स टू वर्ड सक्सेस, तो यही हमें सफलता की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरा कहना क्या है फिर अंत में? मेरा कहना यही है, सो वर्क ऑनेस्टली, परफॉर्म योर ड्यूटीज विद फुल कमिटमेंट,
ईमानदारी से काम करो, जो भी काम मिला है उसको ईमानदारी से करो, परफॉर्म योर ड्यूटीज़ विद फुल कमिटमेंट, पूरी कमिटमेंट से अपने कार्य को पूरा करो। एंड यू नीड नॉट टू गो टू टेम्पल्स, तो तुम्हें मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, टू डू वर्शिप, पूजा करने के लिए। क्यों? बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि काम ही क्या है? पूजा है बेटे। जो लोग मेरी आज की बात को समझ लेंगे तो वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत राइज करने वाले हैं। तो आपने बस यही जानना है कि काम ही मेरे लिए सब कुछ है, जो कार्य मेरे को मिला है वही मेरे लिए सब कुछ है। ओके बेटे, तो चैनल की वीडियोस को शेयर करते रहो दूसरों के साथ, क्योंकि अच्छी बातें स्प्रेड करने से फैलती हैं और अच्छी बातें फैलनी ही चाहिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी सब्सक्राइब करो, फ्रेंड से, रिलेटिव से। ओके, तो लाइक शेयर और कमेंट करें। टेक केयर बेटे, सी यू, बाय।